हम लोग मिल के कॉन्फिडेंट अप्रोच डेवलप करते हैं, राइट, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में ना एक एज मिल सके। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, दिस इज़ विकास कुमार। वेलकम टू आवर चैनल द एथिकल ब्यूरोक्रेट। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, यूपीएससी CSAT। हर साल एस्पिरेंट्स के लिए ये पेपर और ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है। कई लोग सोचते हैं कि बस जनरल स्टडीज़ पे पूरा फोकस कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आप CSAT क्वालिफाई नहीं कर पाए तो चाहे GS में जितने भी मार्क्स आए सब बेकार हो जाएगा। एंड जब CSAT की तैयारी की बात आती है ना, तो सबसे ज़्यादा लोग मैथ्स, दैट इज क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग या रीजनिंग वाला जो सेक्शन है उस पे फोकस करते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान मैथ्स पे देते हैं, क्वांट पे देते हैं, रीजनिंग पे देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इग्नोर करना। आप देखो, हर साल 27-28 क्वेश्चंस के आसपास इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछता है। एंड मैथ्स का हालत ऐसा है कि मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं लोगों से। आप एक पॉइंट पे आप रीजनिंग सॉल्व भी कर लोगे, राइट, लेकिन मैथ्स टफ है। एंड जब CSAT का बात आएगा तो हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या होता है कि हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अपना सही कर ले। लेकिन अगर आज आप इस बात का अहमियत नहीं समझिएगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बिना CSAT क्वालिफाई करना एकदम पॉसिबल नहीं है, तो आपको बहुत दिक्कत होने जाएगा आगे। अब रियलिटी ये है कि CSAT का डिफिकल्टी लेवल इतना बढ़ गया है कि बिना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये आपका CSAT क्वालिफाई होने या न होने का गेम चेंजर अब बन चुका है, राइट। पहले लोग भाग रहे थे क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अब कुछ एक सेट ऑफ थिंग्स है जिनको आप अगर फॉलो करोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कम से कम 90% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। एंड अगर आपने थोड़ा बहुत भी रीजनिंग देख लिया तो भले ही मैथ्स का आप एक भी क्वेश्चन ना टच करो, आप CSAT आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर कमिंग विद आवर न्यू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीरीज। इस सीरीज में हम 2020 से 2024 तक के CSAT के सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे और आपको एकदम UPSC के माइंडसेट के हिसाब से सोचना सिखाया जाएगा थ्रू दिस पर्टिकुलर सीरीज। एंड आपके दिमाग में कुछ भी बात आए उससे पहले हम ये बता दें कि दिस इज अ फ्री इनिशिएटिव, राइट। इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीरीज का सिर्फ एकमात्र क्लियर ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि CSAT को आपके लिए आसान और प्रेडिक्टेबल बनाना, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठो तो कॉन्फिडेंस के साथ हर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओ और गलत आंसर मार्क करने की गलती ना हो। दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीरीज। अब अगर आप कायदे से समझने का प्रयास करो कि इस सीरीज को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस। हर पैसेज को डीपली समझेंगे और बताएंगे कि कैसे UPSC ट्रिकी वर्ड्स का यूज करके कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सेकंड, आपको राइट अप्रोच सीखने को मिलेगा, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करें, किस तरह से करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करें, कैसे लॉजिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करें। एंड द थर्ड थिंग इज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि UPSC के पैटर्न के साथ अलाइनमेंट होना, UPSC के माइंडसेट के साथ हमारा माइंडसेट का अलाइनमेंट होना कि ओके दिस वाज द पैसेज, फिर ये इस पैसेज के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया, अब ऑप्शन A, B, C, D, अब ये ऑप्शन C ही क्यों होगा ये समझना। अगर आपको ऑप्शन D लग रहा था कि ठीक है आपके हिसाब से ऑप्शन D है, बट UPSC ने ऑप्शन C कहा है, तो हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि ऑप्शन D क्यों नहीं हो सकता है। हम लोग सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि अच्छा ठीक है ये पर्टिकुलर पैसेज था, इस पे ये क्वेश्चन था एंड इस क्वेश्चन का आंसर UPSC ने C दिया। नहीं, हम लोग ये नहीं देखेंगे इसमें। हम लोग सिर्फ ये नहीं देख के हम लोग ये भी देखेंगे कि क्यों A आंसर नहीं होगा, क्यों B आंसर नहीं होगा एंड क्यों D आंसर नहीं होगा। तब जाके हमारा माइंडसेट जो है वो UPSC के माइंडसेट के साथ डेवलप करेगा। एंड इसके लिए बहुत सारे वीडियो में मैंने पहले भी बताया था कि सिंपल सा स्ट्रैटेजी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। आपको कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ नहीं सॉल्व करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रिलाई करना है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, यहाँ ऑफिशियल आंसर रहेगा। आप देखो कि अच्छा ठीक है, एक ये पैसेज था, इस पैसेज पे ये क्वेश्चन पूछा गया, उसके ये A, B, C, D ऑप्शन थे, आपका क्या ऑप्शन है, UPSC क्या ऑप्शन दे रहा है, एंड अगर UPSC जो ऑप्शन दे रहा है वो क्यों आंसर होगा। जब इस प्रकार से हम लोग पिछले 5 से 10 साल का अगर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप विश्वास करो कि
एग्जाम जब होगा ना तो भले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का आंसर गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा एग्जाम के बाद। एंड दिस वाज द रीजन, दिस वाज द ओनली रीजन कि बहुत सारे बच्चे 2023 2024 में सीसैट क्वालिफाई नहीं कर रहे थे एज पर यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। उन्होंने जो आंसर की रिलीज किया था उस आंसर की के बेसिस पे बच्चों ने आंसर मिलाया एंड फिर वो हतोत्साहित हो गए। व्हाई? बिकॉज वो एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं कर रहे थे। एंड उसके चक्कर में हुआ क्या कि उन्होंने रिजल्ट आने में जो 12, 14, 15 दिन का गैप होता है वो टाइम उन्होंने मतलब पूरा बर्बाद किया। एंड जब रिजल्ट आया उनका रिजल्ट में नाम था। क्यों? रीजन ओनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सही आंसर बता ही नहीं पाते हैं, लेकिन आपसे आराम से हर क्वेश्चन का आप हर नहीं भी ना आप 90 to 95 क्वेश्चंस का आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। सिर्फ एक ही तरीका है, दिस वन। एंड अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो तो सबसे लास्ट आपको क्या मिलेगा, तो यू नो देयर इज नो नीड टू पे एनीथिंग फॉर दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीरीज, और ना ही आपको कोई पेड कोर्स खरीदने का जरूरत है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो आपके आराम से 27 क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके आराम से 24 क्वेश्चंस के आसपास सही हो सकता है, आराम से सही हो जाएगा। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो आप आराम से 65 66 मार्क्स 65 66 मार्क्स आप ला सकते हो अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो तो। सो आपको कोई भी पेड कोर्स लेने का जरूरत नहीं होगा। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से फॉलो करते हो तो आपको किसी भी सीसैट कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया कि 2020 से लेके 2024 तक के हम लोग एक एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर ऑप्शन को समझने का प्रयास करेंगे कि अच्छा ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा आंसर, ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा। एंड यूपीएससी अगर किसी क्वेश्चन का आंसर सी कह रहा है तो सी ही क्यों होगा, डी क्यों नहीं होगा, ये समझने का प्रयास करेंगे। अब अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक एक चीज पे एनालाइज करो तो आप इस पे रिलाई कर सकते हो 100%। एंड हम अपने तरफ से क्या करेंगे तो देखो आप 2020, 21, 22, 23 राइट, ये 4 साल का क्वेश्चन पहले हम आपको करवा देंगे राइट, एकदम डिटेल में समझा देंगे कि अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ये ऑप्शन क्यों नहीं आंसर होगा, सब कुछ। एंड उसके बाद इसके बेसिस पे आप खुद से 2024 का आंसर भी सॉल्व करके रखना राइट। एंड जब ऑफिशियल आंसर की आएगा फाइनल रिजल्ट के बाद, बट वो प्रीलिम 2025 के तो पहले ही आ जाएगा है ना, तो आप 2020, 21, 22, 23 का जो आपने प्रैक्टिस करा है उसके बेसिस पे आप 2024 सॉल्व करना। एंड जो आंसर आएगा उस पेज को आप बहुत अच्छे से रखना अपने पास। एंड जब ऑफिशियल आंसर की आएगा ठीक है, तब आप मैच करना कि आपका अप्रोच सही है या नहीं है। आई गारंटी यू कि आपका मैक्सिमम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आंसर सही होगा। एंड अगर मुझे आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम इस सीरीज को और एक्सपेंड करेंगे राइट। जैसे हम लोग 2020 से 2024 तो सॉल्व करेंगे ही राइट, अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो हम लोग 2013 से 2019 के भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आप बताओ इसके बाद बचेगा क्या, मतलब पूरा एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिल रहा है फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड दैट टू एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एंड दिस इज द रियलिटी राइट। आई एम नॉट गोइंग टू डू कि एक कोई ईयर का क्वेश्चन करा के दूसरा कि हाँ ठीक है ये दूसरे सीरीज को अगर आपको या इस सीरीज को ज्वाइन करना है या आगे कंटिन्यू करना है तो कोर्स वगैरह खरीदो, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड मैं ये बात कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अगर आप इस सीरीज को सीरियसली फॉलो करते हो तो सीसैट आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सीसैट को लेकर जो अनसर्टेनिटी होती है वो ये सीरीज खत्म कर देंगी। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ देखने से तो होगा नहीं राइट, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जो स्ट्रैटेजी हम बताएंगे उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कहाँ फॉलो करना पड़ेगा? यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। आप जब ये 20, 21, 22, 23 के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे इस सीरीज के हिसाब से, इस वीडियो के हिसाब से, तो जब आप 24 का क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे ना तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका दूसरे एस्पिरेंट के कंपैरिजन में आपका बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ा हुआ रहेगा राइट। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। एंड इतना ही नहीं, अगर आप बैकवर्ड भी, जो कि हम लोग करेंगे, अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक रहा तो हम लोग ये पोर्शन भी कवर कर लेंगे। लेकिन हम लोग 20, 21, 22, 23 एंड 24 तो आपको करना है, हम भी करवा देंगे इसको ठीक है। लेकिन 20, 21, 22, 23 करके आप एक बार खुद से ट्राई कर लेना 24 का क्या आपका हिसाब किताब है, क्या स्कोर आ रहा है। एंड यही नहीं, अगर आपको खुद से और प्रैक्टिस करना है तो आप ये 2013 से 19
पे आप जाके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो जो इन ईयर्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड ये बात अभी इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जैसे एग्जाम पास आएगा आपको बहुत सारे ट्रिक्स देखने को मिलेंगे, एंड वो ट्रिक्स के नाम पे कुछ नहीं है, हम बता देते हैं क्या है, वो फ्रॉड है आपके साथ। जब एग्जाम पास आता है तो लोग जबरदस्ती कुछ ना कुछ इस तरीके के ट्रिक के पीछे भागते हैं कि अच्छा कुछ तो ऐसा चूरन खा ले जिससे कि एग्जाम आराम से निकल जाए। एंड फिर वहाँ पे ये ट्रिक्स में आपको बताएंगे क्या लोग, आप अभी इस बात को नोट कर लेना, एंड जब एग्जाम पास आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। इस ट्रिक में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे बिना क्वेश्चन पढ़े आप आंसर निकालो। एंड इस तरीके से ना ये लोग एक दो क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाएंगे भी। तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है, अगर ये सब करने गए तो सिंपल सा बात है, आपका अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा। तो ये कि बिना कॉम्प्रिहेंशन पढ़े किस प्रकार से आंसर तक पहुंचे, ये कम्प्लीटली ये फ्रॉड है। ये जब आप रियल एग्जाम में बैठते हो तो ये सब काम नहीं करता है। काम सिर्फ यही करेगा कि आप एक तरफ क्वेश्चन रखो, एक तरफ यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की रखो, एंड सिर्फ इसी के बेसिस पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करो, राइट। ये सीरीज आपके लिए बन रहा है, राइट, और मुझे आपका सपोर्ट और मोटिवेशन चाहिए। अगर आपको ये इनिशिएटिव वैल्यूएबल लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करके, आप कमेंट करके मुझे बताओ। आराम से हम लोग सीसैट क्वालिफाई कर लेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। हम लोग मिल के कॉन्फिडेंट अप्रोच डेवलप करते हैं, राइट, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में ना एक एज मिल सके, ठीक है। एंड वी विल ट्राई कि 15th ऑफ मार्च से ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीरीज आपके इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो, राइट। So that's it for this video. You can join this Telegram channel and group for further updates. You can also follow me on the Instagram. Thank you very much. Jai Hind.